हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइज़, आज मैं अपना लेवल 2 अल्ट्रासाउंड है वो मैं कराने जा रही हूँ, जिसको कलर अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। और हम एक्चुअली एक टाउन में रहते हैं और हम जो है जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, हमारे पास में जो डिस्ट्रिक्ट पड़ती है वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराने। और वहाँ की जो डिस्टेंस है लगभग 45-50 किलोमीटर हमसे दूर पड़ता है, यानी लगभग 1 घंटा जो है हमें वहाँ पहुँचने में लग जाएगा। तो पहले मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम जो है 2 बजे निकलेंगे, तो मैं आराम से घर के काम कर रही थी और मैं नहाई भी नहीं थी। फिर एकदम से बोलते हैं कि हमें जो है 12-12:30 तक जो है हमें घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि जिनसे हमने अल्ट्रासाउंड कराया था उन्होंने बोला कि आप जो है 12 बजे निकल दीजिए। तो इसलिए मैं घर पे वीडियो बिल्कुल शूट नहीं कर पाई। मेरी बेटी 12:15 बजे स्कूल से आती है, फटाफट उसको रिसीव किया और उसको हम यहाँ पर ले आए हैं अल्ट्रासाउंड के लिए साथ में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जिस दिन मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था उस दिन ये वीडियो शूट ना करके मैं 3-4 दिन बाद जो है वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आने के बाद मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ था, इवन मेरे और मेरे हस्बैंड का, कि मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। कोई वीडियो शूट करने का बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में 2 कमियाँ आई हैं। 2 बच्चे में जो है अब नॉर्मलिटीज़ आई हैं। मैंने अभी लेवल 2 करवाया है, जिसमें पता लगता है कि बच्चे में कोई बनावटी नुक्स तो नहीं है। तो वो 2 अबनॉर्मलिटीज़ क्या हैं ये आपको बताने वाली हूँ। और मेरी गायनेक ने मुझे क्या बोला है, क्या सजेस्ट किया है कि आगे प्रेगनेंसी आपको कंटिन्यू करनी है नहीं करनी है, क्या सजेशन दिया है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो एक्चुअली आइडिया मुझे तभी लग गया था जब हम अल्ट्रासाउंड रूम में गए। डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया अंदर। मेरा अल्ट्रासाउंड किया, 10-12 मिनट किया। फिर डॉक्टर ने बोला कि आप थोड़ी देर बाहर बैठिए, आपका दोबारा से चेकअप करेंगे। तो मैंने पूछा कि सर कोई दिक्कत आई है क्या। बोले नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। तो मुझे डाउट तो हो गया था, बट फिर भी मैंने सोचा कि अब तक बच्चा मूव कर रहा हो, डॉक्टर को इतने अच्छे से नहीं पता लगा हो कि कोई कमी वगैरह तो नहीं है। मैं थोड़ी देर बाहर वेट किया वेटिंग चेयर पे। फिर दोबारा मुझे अल्ट्रासाउंड रूम में बुलाया। फिर से डॉक्टर ने जो है 10-12 मिनट अल्ट्रासाउंड किया। फिर डॉक्टर ने बोला कि अब थोड़ी देर फिर बाहर बैठी। और तीसरी बार जो है फिर से मुझे बुलाया गया। तो मुझे पक्का डाउट हो गया था कि कोई ना कोई ऐसी कमी आ रही है बच्चे में, जो डॉक्टर मुझे बार बार बुलाया जा रहा है। वो कंफर्म करना चाह रहे होंगे डॉक्टर कि एक्चुअल में कमी है या नहीं है। तो तीसरे टाइम मुझे फिर से बुलाया और फिर से डॉक्टर ने कम से कम 10-15 मिनट जो है मेरा अल्ट्रासाउंड किया होगा। फिर जो है आई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। तो उसको देख के तो दिमाग ख़राब होना ही था। हम सिटी में गए थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा चिल करके आएंगे, थोड़ा बहुत बाहर खाना खा के आएंगे, बट कुछ नहीं खा पी के आए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को देख के टेंशन इतनी ज़्यादा हो गई थी। फिर ऐसे कैसे हम घर पे आ गए। गायनेक से सजेशन लिया, तो गायनेक ने मुझे क्या बताया है वो बताने वाली हूँ। बट उससे पहले मैं आपको मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखा दूँ कि बच्चे का वेट वगैरह क्या है, कौन सी वो कमियाँ आई हैं। चलो मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आपको दिखा। तो गाइज, ये है मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, जिसमें लिखा है कि सिंगल बेबी है और ब्रीच प्रेजेंटेशन है, यानी मेरा बच्चा जो है अभी उल्टा है। वो तो बच्चा मूव करता रहता है, अभी कोई खास वो नहीं है कि सीधा हो भी जाएगा। और एमनियोटिक फ्लूइड आया है, जो पेट का जो पानी है वो भी एडिक्वेट है, यानी नॉर्मल है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल आई हैं। जो अब नॉर्मल आया है वो डार्क कलर में लिखा हुआ है डॉक्टर ने, सीवियस, ये हार्ट से रिलेटेड होता है। तो ये आया है सिंगल इकोजेनिक फोकस इज सीन इन लेफ्ट वेंट्रिकल फीटल हार्ट। ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। और एक आया है किडनी में दिक्कत आई है, किडनी में माइल्ड पाइलेक्टेसिस आया है। दोनों बच्चे की जो किडनी है उनमें ये दिक्कत आई है। और आगे फेस वगैरह है वो सब सही है, सारी चीज़ें सही हैं। वेट वगैरह है वो भी सारा सही है, सब सही है, पर 2 कमियां हैं वो आई हैं। तो गाइज, ये 2 कमियां जो है बच्चे के अंदर आई हैं। फिर हमने गायनेक से बात की, तो गायनेक ने बोला कि 2 अबनॉर्मलिटीज़ आई हैं, तो इसलिए आप एक क्रोमोजोमल टेस्ट है जिसका नाम है क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट, आप वो करा लीजिए। तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि बच्चे में कोई क्रोमोजोमल जो है कमी तो नहीं है। अगर इनकेस क्रोमोजोमल कमी आती है तो अबॉर्ट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।
तो हमने ब्लड सैंपल दिया और ब्लड सैंपल के 3 दिन बाद जो है रिपोर्ट आई और इतने दिन जो है इतने धक धक रही, हार्ट बीट इतना तेज़ रही, क्योंकि 5th मंथ में लेवल 2 हुआ, यानी आपके 4.5 महीने आपके हो गए हैं, आपने निकाल लिए हैं, आपकी आधी प्रेगनेंसी चली गई है। और इस टाइम पे बच्चे को कुछ हो जाए तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी होती है। मतलब हाफ प्रेगनेंसी आपने कर ली है, आपकी फीलिंग्स भी जो इस टाइम पे बच्चे तक काफ़ी ज़्यादा जुड़ चुकी होती हैं। तो हम 3-4 दिन बहुत ज़्यादा परेशान हुए जब तक जो है उस मार्कर टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई। तो क्या कमियां आई हैं वो आपको मैं बता देती हूँ, और आपको जो क्रोमोसोमल टेस्ट है उसमें क्या रिपोर्ट आई वो मैं बताने वाली हूँ। तो अल्ट्रासाउंड में तो ये आया है कि इकोजेनिक फोकस, यानी बच्चे की हार्ट के ऊपर एक निशान है जो कैल्शियम के जमा होने की वजह से हो गया है, यानी कि सिर्फ बिंदु जैसा स्पॉट है। वैसे बच्चे को लाइफ में इस निशान की वजह से कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सिर्फ एक निशान है। बट दूसरी जो कमी आई है किडनी से रिलेटेड, वो बच्चे की दोनों किडनी में जो है दिक्कत आई है, पाइलेक्टेसिस जिसको बोलते हैं। उसमें ये है कि किडनी का आकार जो है थोड़ा सा मेरे बच्चे का फैला हुआ है, दोनों किडनी का, जो फ्लूइड रिटेंशन की वजह से हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है। तो इसको लेकर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुई। मैंने काफ़ी सारी इस चीज़ को लेके सर्च की नेट पे, मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया, लोगों की रिव्यू देखे, क्योंकि उससे आपको थोड़ी सी शांति मिलती है कि मान लो किसी और को प्रेगनेंसी में था, उनके क्या रिव्यू आए, उनका बच्चा ठीक हुआ नहीं हुआ। तो मैंने काफ़ी सारी जो है नेट पे स्टडी करी, 2-3 दिन में लगातार इसके ऊपर लगी रही। तो कुछ लोगों के रिव्यू देख के मुझे थोड़ा सा बेटर भी फील हुआ। तो कुछ लोगों के रिव्यू थे कि भी मेरे बच्चे को भी ये दिक्कत आई थी, किडनी का आकार थोड़ा फैला हुआ था। बट जब मेरे नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड हुए 7वें महीने में या 9वें महीने में, तो मेरे बच्चे का किडनी का आकार अपने आप जो है नॉर्मल हो गया था। कुछ लोगों का कहना था कि टाइम के साथ जो है किडनी का आकार मेरे बच्चे का बढ़ गया था। बट डिलीवरी के बाद हमने अल्ट्रासाउंड किया तो 1-2% केसेस में ये था कि भी डिलीवरी के बाद, यानी बच्चा पैदा होने के बाद उनको ऑपरेट कराना पड़ा। यानी ऑपरेट कराना एक सल्यूशन है अगर इन केस अगर ये दिक्कत आती है। बट 95% केसेस में दिक्कत नहीं आती है, बच्चा अपने आप जो है रिकवर कर जाता है। अब देखते हैं मेरे केस में क्या होगा। उम्मीद तो यही लगा रही हूँ कि माइल्ड है वैसे तो, कि क्या पता 7वें या 9वें महीने में जब अल्ट्रासाउंड कराएं तो हो सकता है कि उस टाइम तक ठीक हो जाए। तो मेन जो टेंशन आ गई थी वो फिर आ गई थी क्रोमोसोमल टेस्ट की, क्योंकि क्रोमोसोमल टेस्ट में अगर कोई अबनॉर्मलिटी आती है तो वो फिर अबॉर्ट के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो उसकी रिपोर्ट आई भगवान की दया से। वो रिपोर्ट जो अभी उल्टा आ रहा है, मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ, तो वो ठीक आई है। क्रोमोसोमल कोई अबनॉर्मलिटी जो है बच्चे में नहीं है, तो इसलिए प्रेगनेंसी है कंटिन्यू रहेगी मेरी। तो मेरे साथ में जो सप्लीमेंट चल रही है वो अच्छे से ले रही हूँ, खाने पीने का अच्छे से ध्यान जो है वो मैं रख रही हूँ। अब सिर्फ उम्मीद के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है, होप है कि मुझे शायद नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड जब हम कराएं तब तक बच्चे की किडनी का आकार हो सकता है कि नॉर्मल हो गया हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो आप लोग प्लीज़ उम्मीद करना कि मेरी प्रेगनेंसी सही से जाए। अगर आप लोग प्रेग्नेंट हैं तो आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, समय समय पर चेकअप जरूर कराते रहिए, जिससे आपको आइडिया रहे कि कोई दिक्कत वगैरह हो तो उसको पहले ही आप जो है सॉल्यूशन ढूंढ सको, आपको डॉक्टर आपको और कुछ अच्छी चीज़ है आपको सजेस्ट कर सके। तो अगर आप प्रेगनेंसी से वीडियो रिलेटेड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।